हे महादेव, यदि मेरी भक्ति सच्ची है और मेरा सतीत्व पवित्र है तो मुझे अपने चरणों में स्थान दे। मैं इस अपमान के साथ जीवित नहीं रह सकती। कहते हैं इस पुकार के साथ ही महाराष्ट्र के अकोला में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी गूंज आज भी वहां के एक प्राचीन शिव मंदिर में सुनाई देती है। सदियों पहले अकोला जिले पर राजा अकोल सिंह का शासन था। उनकी रानी बचपन से ही भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। राजमहल के वैभव, आभूषण और ऐश्वर्य उनके मन को कभी आकर्षित ही नहीं कर पाए। उनका सच्चा सुख केवल महादेव की भक्ति में था। विवाह के बाद जब वो अकोला के राजमहल में आई तो महल की कड़ी मर्यादाओं और पहरेदारी के बीच उन्हें एकांत में पूजा का अवसर ही नहीं मिल पाता था। इसलिए उन्होंने एक गुप्त संकल्प लिया। ठीक आधी रात को जब पूरा महल गहरी नींद में होगा, वो चुपचाप नंगे पैर जाकर शिव की आराधना करेगी। ये एकांत की पूजा उनका और महादेव का एक बेहद पवित्र और निजी रहस्य था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनका यही पवित्र नियम उनके लिए काल बन जाएगा। धीरे धीरे महल में बातें बननी शुरू हो गई। कुछ दरबारियों ने राजा के कान भरने शुरू कर दिए। बार बार भड़काए जाने पर राजा के मन में शक का भयानक बीज पनप गया। राजा का मन डगमगाने लगा। एक रात उन्होंने गुस्से में तलवार उठाई और रानी के पीछे पीछे चल पड़े। क्रोध और शक से भरे राजा भी उनके पीछे मंदिर के गर्भगृह के अंदर पहुंच गए। मंदिर के भीतर रानी ध्यान में लीन थी। जैसे ही उन्होंने आहट सुनी, उन्होंने आंखें खोली। सामने उनके पति तलवार लिए खड़े थे। ये देखकर रानी का हृदय टूट गया। एक पतिव्रता स्त्री के लिए उसके चरित्र पर शक सबसे बड़ा आघात होता है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपते हाथों से शिवलिंग की ओर देखा और तभी पूरा मंदिर एक दिव्य प्रकाश से भर गया। वातावरण स्थिर हो गया, जैसे समय थम गया हो। वो ठोस शिवलिंग धीरे धीरे 20 से 2 भागों में विभक्त हो गया और रानी उसमें समा गई। कुछ ही क्षणों में शिवलिंग पुनः पहले जैसा जुड़ गया। राजा स्तब्ध रह गए। उन्होंने रानी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथों में केवल उनके वस्त्र का एक अंश ही रह गया। अब उन्हें अपनी भयंकर भूल का एहसास हो चुका था। कहते हैं उस दिन के बाद राजा ने अपना पूरा जीवन पश्चाताप में बिताया, इस आशा में कि शायद एक दिन उनकी रानी लौट आए। आज भी अकोला के राजराजेश्वर मंदिर के शिवलिंग में एक दरार दिखाई देती है, जिसे लोग उस चमत्कार का प्रमाण मानते हैं। श्रावण मास में दूर दूर से भक्त यहाँ जल अर्पित करने आते हैं। ये कहानी केवल आस्था की नहीं, बल्कि विश्वास, प्रेम और एक क्षण के संदेह की भी है, जो सब कुछ बदल सकता है। तो कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, हर हर महादेव।